मोक्ष। कहते हैं कि जहाँ एक नेगेटिव एनर्जी होती है वहाँ और भी कई सारी नेगेटिव एनर्जीज अपने आप चली आती है। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी में। रोहित बहुत ही स्ट्रिक्ट स्कूल टीचर था और पूरा स्कूल उसे हिटलर सर के नाम से जानता था। 9 महीनों में ही उन्होंने इस नए स्कूल में अपनी ऐसी इमेज बनाई थी कि सारे बच्चे बस उनके नाम से ही डर जाते थे। उनकी क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स थे और इनमें से कोई भी बदमाशी करता तो उसकी सज़ा यही होती कि रात को उस स्टूडेंट को स्कूल हॉस्टल की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करनी होती और देर रात को लाइब्रेरियन रोहित सर को फ़ोन करके इन्फॉर्म करता कि कौन कौन वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा और उसके बाद रोहित की ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। रोहित जिस घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था वहाँ पिछले 9 महीनों से सविता काम कर रही थी। सविता बहुत ज़्यादा बातचीत और चहलकदमी करने वाली 19 साल की एक लड़की थी, लेकिन जब से वो अपने गांव से दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद वापस आई तब से उसके बर्ताव में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। शाम होते के साथ ही सविता का काम में मन नहीं लगता और वो घर की छत पर चली जाती और थोड़ी देर के बाद वापस आ जाती। रोहित की बीवी ने जब रोहित को सविता के इस बदलते हुए बर्ताव के बारे में बताया तो उसने कहा कि एक दिन तुम उसके पीछे पीछे छत पे जाकर देखो कि आखिरकार वो वहाँ करती क्या है। शाम होते के साथ ही हर दिन की तरह सविता छत में जाने की इजाज़त मांगने आई, जो उसे तुरंत मिल गई क्योंकि आज रोहित घर पर था और उसने रोहित से ही इजाज़त ली थी। सविता के छत पर जाने के ठीक 5 मिनट बाद ही दबे कदमों से आहिस्ता आहिस्ता रोहित छत पर गया तो पाया पूरी की पूरी छत खाली पड़ी है और सविता का कहीं कोई नामो निशान भी नहीं है। रोहित छत पे खड़े खड़े यही सोच रहा था कि कहीं सविता छत पे आने का बहाना करके कहीं और तो नहीं जाती कि ठीक तभी एक आवाज़ उस शाम के सन्नाटे में रोहित के कानों से टकराई। रोहित ने जब उस आवाज़ का पीछा किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने छत की रेलिंग से झांक कर नीचे देखा तो छत के ठीक नीचे उसके घर के खिड़की का वो छज्जा था जहां सविता बैठी बैठी बातें कर रही थी। पर गौरतलब है कि एक नहीं दो आवाज़ों में। रोहित ने जो देखा उसके बाद उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल पाई। चुपके से वो पीछे हटा और सीधा दबे पांव वापस अपने घर में जाकर अपनी बीवी को सारी बात बता ही रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अंदर से सविता निकली। रोहित की बीवी की हंसी निकल गई और उसने दबी आवाज़ में कहा, रोहित तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पता है तुमने क्या देखा? पर इतना तो पक्का है कि तुम्हें रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। रोहित को अपनी आंखों पर पूरा यकीन था कि उसने छत पर जो देखा वो सही था, लेकिन ये भी सच था
कि अपने ही घर के बाथरूम से निकलते हुए उसने सविता को देखा। क्या सच और क्या झूठ, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था रोहित के लिए। किसी तरह रोहित ने अपने आप को संभाला और रात का डिनर करके सोने चला गया। हद से भी ज़्यादा गर्मी थी आज, और लोड शेडिंग होने के कारण मच्छरों ने भी बहुत परेशान कर रखा था। रोहित अपने कमरे से निकलकर हॉल में गया और फ्रिज से पानी निकालकर पी ही रहा था कि बालकनी में उसे हल्का धुआं दिखाई दिया। इस बार रोहित कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। उसने दूर से देखा कि वहाँ सविता बैठी हुई है और उसने एक बीड़ी जला रखी है। इससे पहले कि रोहित उसके पास जाता, कमरे में रखा उसका फ़ोन बजा। इतनी रात गए कौन हो सकता है, ये सोचकर उसने सविता की बात पीछे छोड़कर अपने कमरे में जाकर अपना फ़ोन चेक किया। कॉल स्कूल की लाइब्रेरी से था। फ़ोन उठाया तो सामने से एक आवाज़ आई, सर, रोल नंबर 41। और इतना कहते के साथ ही फ़ोन कट गया। रोहित ने दोबारा स्कूल की लाइब्रेरी के नंबर पर फ़ोन किया तो किसी ने भी उस तरफ से फ़ोन नहीं उठाया। रोहित जब वापस कमरे से बाहर निकलकर बालकनी की तरफ गया तो सविता वहाँ नहीं थी। रोहित ने पूरे घर में सविता को ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। न जाने रोहित को क्या सूझा कि वो रात के इस पहर तुरंत छत पर गया और चारों तरफ ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिली तो उसने छत की रेलिंग से झुककर अपनी घर की बालकनी में देखा तो पाया कि सविता वहीं बैठी कुछ बड़बड़ा रही है। रोहित दौड़ता हुआ वापस अपने घर में आ गया तो पाया कि सविता वाकई बालकनी में बैठी है। उसने चिल्लाते हुए कहा, सविता, ये क्या हो रहा है? तुम कभी इधर कभी उधर नजर आ रही हो, क्यों पागल बना रही हो मुझे? रोहित को उसके सवाल का जवाब मिला, लेकिन एक बदली हुई आवाज में। हे टीचर, हम दोनों को बात करनी थी। हम दोनों के बीच में मत आ, समझा? रोहित समझ गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। वो सविता पर जोर से चिल्लाया, बंद करो तुम्हारे ये नाटक, एनफ इज एनफ। सारी बातें सुनकर सविता ने कहा, सुन ले टीचर, मैं यहां पर अकेला नहीं हूं। मैं सविता के यहां से जाऊंगा तो दूसरी यहां पर आएगी, समझा? बाहर से आती इतनी आवाज़ों को सुनकर रोहित की बीवी बाहर आई और उसने रोहित से पूछा कि तुम किस पर चिल्ला रहे हो इतना? तो रोहित ने बताया कि ये सविता कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। सुन के रोहित की बीवी ने कहा, तुम सच में पागल हो गए हो। सविता तो आज सुबह ही अपने गांव चली गई वापस। रोहित को उसकी बीवी की कही बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। इस बार दोबारा उसने पूरे घर की और छत की तलाशी ली, लेकिन सविता उसे कहीं नजर नहीं आई। रोहित की आंखों से नींद दूर दूर तक गायब थी। उसने अगले ही दिन ट्रेन की टिकट कटवाई और सविता के घर पहुंचा। पूछताछ में पता चला कि सविता कल ही यहाँ आई थी और तब से बुखार में तप रही है। कुछ अजीब बड़बड़ाए जा रही है।
जब सविता के पिताजी के साथ रोहित की बात हुई तो उन्होंने अब तक घटी सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि जब दुर्गा पूजा की छुट्टी में सविता यहाँ पर आई थी तब वो उस तालाब के पास गई थी जहाँ उसके दोनों भाइयों की मौत हुई थी। गांव वालों को सविता वहाँ बेहोशी की हालत में मिली। उसे लेकर जब तक हम घर पहुँचे तब तक सविता की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसने रोते रोते कहा, पिताजी बहुत अकेला हूँ मैं वहाँ, आप लोग की मुझे बहुत याद आती है। कई दिनों तक उसका यही हाल रहा और एक दिन अचानक उसकी चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था कि वो शहर वापस जा रही है काम करने। कई दिनों से हमें ना कोई उसकी खबर मिली और ना ही हमने कोई खबर लेने की कोशिश की, और अभी एक दिन पहले देर शाम वो यहाँ वापस आई और तब से अनाप शनाप बके जा रही है। हमने गांव के एक मौलवी साहब को बुलाया है जो इस वक्त अंदर ही हैं। कमरे के अंदर घुसकर जो देखा वो नज़ारा देखने लायक था। बता कौन है तू? मैं नवीन, इसका भाई। ये तालाब के पास आई थी तो मैं उसके पीछे पीछे यहां तक आ गया और अब अपने परिवार वालों के साथ मैं यही रहूंगा। जैसे ही सविता की नज़र रोहित पर गई उसने मुस्कुराते हुए इतना ही कहा, टीचर, रोल नंबर 41 का कॉल आया। साइकोलॉजी में इसे स्प्लिट पर्सनालिटी भी कहते हैं, लेकिन ये केस स्प्लिट पर्सनालिटी का नहीं था क्योंकि सविता ने साफ साफ एक लड़के की आवाज़ में रोहित को वो चीज़ कही थी जो रोहित के साथ हर दिन हो रही थी और सिर्फ रोहित को ही ये मालूम था। टीचर, रोल नंबर 41 का कॉल आया। मौलवी साहब के आने के बाद तकरीबन 2-3 घंटों के बाद सब नॉर्मल हुआ और फिज़ा में एक अजीब सी शांति घुल गई। सविता ने वापस शहर जाने से मना कर दिया और उसे कुछ भी याद नहीं था जो उसने रोहित से कहा था। शायद रोहित को अपने एक सवाल का जवाब मिल चुका था कि क्यों सविता के बर्ताव में इतना बदलाव आया था, लेकिन रोल नंबर 41 अभी भी एक अनसुलझा सवाल था रोहित के लिए। शहर लौटने के बाद वो देर रात तक एक बार फिर लाइब्रेरी से आने वाली उस फोन कॉल का इंतज़ार कर रहा था। रात तकरीबन 2 बजे जब उसकी आंख लगने ही वाली थी कि रोहित का फ़ोन बजा। फ़ोन उठाने पर सामने से वही आवाज़ आई, सर, रोल नंबर 41। इस बार रोहित ने कहा, मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो ये 41वीं कहाँ से आई? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और ना ही मैंने तुम्हें कभी देखा है, तो इसीलिए मुझे परेशान करना बंद करो। हर बार की तरह इस बार फोन रखने की नहीं बल्कि उस लड़की की आवाज़ आई जिसने कहा, सर, जब आप पढ़ाते हो तब आपकी नज़र क्लास में बच्चों की तरफ होती है और पीठ मेरी तरफ। इससे पहले कि रोहित कुछ और कह पाता, फ़ोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। अगले दिन रोहित स्कूल गया और उसने स्कूल के पुराने रजिस्टर्स निकालकर रोल नंबर 41 की खोजबीन की तो तकरीबन 4 साल पहले के एक रजिस्टर में मुस्कान नाम की एक लड़की का जिक्र था जिसकी अटेंडेंस बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अचानक ही जून के महीने से वो एक दिन भी प्रेजेंट नहीं थी। खोजबीन करने पर पता चला कि मुस्कान नाम की वो लड़की जून के ही महीने में अचानक स्कूल से गायब हो गई थी और उसके बाद
वो आज तक नहीं मिली। एक दिन स्कूल में रिनोवेशन का काम शुरू हुआ तो ब्लैक बोर्ड के पीछे की दीवार तोड़ने पर वहां से एक कंकाल मिला। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैली। जांच पड़ताल में डीएनए टेस्ट के बाद पता चला कि ये इस स्कूल से गायब हुई मुस्कान की डेड बॉडी थी। पुलिस ने जब आगे जांच पड़ताल की तो स्कूल के कुछ नामी ग्रामी नाम आए जो गर्ल ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे। इस चीज़ के सामने आने के बाद रोहित के पास उस फ़ोन कॉल का आना बंद हुआ और साथ ही रोहित, जो अब तक हिटलर बने स्कूल में घूमता था, वो पूरी तरह से बदलकर एक शांत और सुलझा हुआ इंसान बन गया। मृत्यु के बाद भी मोक्ष का इंतज़ार जारी ही रहता है। मैं हूँ सुमन और ये थी आज की एक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डार्क स्टोरीज़ को अभी सब्सक्राइब करें।